हाय स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मनोज परमार में क्लासेज उत्तरकाशी में। कक्षा 6 की एक्सरसाइज 4.6 का पहला प्रश्न हम करने जा रहे हैं। संलग्न आकृति देखकर लिखिए। ये चित्र हमको दे रखा है, ये वृत्त है, ठीक है। अब इस वृत्त का केंद्र क्या है? जो सबसे बड़ी जीवा होती है उसका मध्य बिंदु होता है ओ। जो वृत्त का केंद्र कहलाता है इसको बोलेंगे ओ। 3 त्रिज्याएं देखिए, जो केंद्र से परिधि पे जो रेखाखंड मिलता है उसको त्रिज्या बोलते हैं। देखिए केंद्र ये ओ है, ओ से ए मिल रहा है तो ये एक त्रिज्या ये हो गई। ओ से बी मिल रहा है, ये दूसरी त्रिज्या हो गई। ओ से सी मिल रहा है, ये तीसरी त्रिज्या हो गई, ठीक है। व्यास क्या होता है? सबसे बड़ी जो जीवा होती है वृत्त की उसको व्यास बोलते हैं, जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। तो ए सी क्या है? इसका व्यास है, ठीक है। जीवा एक जीवा ईडी हो गई, ठीक है। और ये भी एसी भी एक जीवा है, जो सबसे बड़ी जीवा कहते हैं इसको। तो जीवा हम इन दोनों को कह सकते हैं। अभ्यंतर में दो बिंदु देखिए, पी और ओ है, पी व ओ, ये दो अभ्यंतर में बिंदु है। त्रिज्याखंड की बात कर रहा है तो देखिए त्रिज्याओं के द्वारा घिरी आकृति त्रिज्याखंड होती है। तो इसमें ओ ए बी एक त्रिज्याखंड हो गया। दूसरा त्रिज्याखंड ओ बी सी हो गया है, ठीक है। ओ बी सी भी त्रिज्याखंड है, इसको ध्यान रखेंगे क्योंकि त्रिज्याओं के बीच बना हुआ है, ठीक है। बहिर्भाग में बिंदु देखिए, बहिर्भाग में ना जो वृत्त के बाहर है तो ये क्यू है। और एक वृत्तखंड क्या है? जीवाओं द्वारा वृत्त की परिधि और जीवा द्वारा घिरी आकृति जो है वृत्तखंड होता है। तो ये जो है ई डी, यहाँ पे एक बिंदु क्यू ले लेते हैं, तो सॉरी क्यू ना लेके आर ले लेते हैं, तो ई डी आर, ये आपके पास वृत्तखंड हो गया है, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 2 देखिए, क्या वृत्त का प्रत्येक व्यास उसकी जीवा भी होती है? इसका हल है कि प्रत्येक वृत्त का प्रत्येक व्यास उसकी जीवा भी होती है। प्रत्येक व्यास की बात करें तो जो केंद्र से होके जाता है तो उसकी जो है ये जीवा होती है। तो सबसे बड़ी जीवा वही होती है जो वृत्त के केंद्र से होके जाती है, जिसे हम व्यास कहते हैं, ठीक है। नंबर 2, इसमें पूछा जा रहा है क्या वृत्त की प्रत्येक जीवा उसका एक व्यास भी होती है? तो प्रत्येक जीवा नहीं होती है, केवल केंद्र से जो जीवा जाती है वही व्यास होती है, ठीक है। अब हमें प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 3 हमारे पास है, कोई वृत्त खींचे और निम्न को अंकित कीजिए उसका केंद्र। मैं एक वृत्त यहाँ पे खींच रहा हूँ, ये मैंने एक वृत्त बना दिया है, ठीक है। उसका केंद्र ये ओ केंद्र हो गया, ओ, उसका केंद्र ओ बना दिया है। वृत्तखंड देखिए, ये वृत्तखंड मैंने बना दिया, ये ध्यान देंगे। जीवा और परिधि के बीच में जो क्षेत्र है इसको वृत्तखंड कहेंगे। इसको ए बी सी ले लेता हूँ मैं, ठीक है। त्रिज्या ओ डी, एक त्रिज्या ले लेता हूँ मैं, ठीक है। इसके अभ्यंतर एक बिंदु देखिए, ओ एक बिंदु है जो अभ्यंतर है। दूसरा भी ले सकते हैं आप, हम इसको क्यू भी ले सकते हैं, ऐसा भी है। व्यास, अगर हम इसी तरह को, इसी रेखा को ऐसे मिला दें और इसको लिखें ई एफ, तो ये व्यास का काम करेगा, ठीक है। उसके बहिर्भाग में कोई बिंदु, यहाँ पे हम टी ले लेते हैं, तो ये बहिर्भाग में बिंदु टी हो गया। त्रिज्याखंड देखिए, ये वाला जो है त्रिज्याखंड का काम करेगा, ओ एफ टी, ओ डी एफ, ये त्रिज्याखंड का काम करेगा, ठीक है। चाप इसमें ए और ए सी बी है, ए सी बी, ये क्या है? चाप का काम करेगा। तो इस तरह से वृत्त में हम अलग अलग बिंदुओं को अंकित कर सकते हैं, रेखाखंड को, त्रिज्याखंड को, व्यास को, त्रिज्या को, केंद्र को। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीबॉडी, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मनोज परमार में क्लासेस उत्तरकाशी में। कक्षा 6 की एक्सरसाइज 4.6 का प्रश्न नंबर 4 दिया है, सत्य या असत्य बताइए। पहला है, आपको प्रश्न दिया है, वृत्त के व्यास अवश्य ही प्रतिच्छेद करेंगे, वृत्त के व्यास प्रतिच्छेद करेंगे। तो देखिए ये प्रतिच्छेद करेंगे कि नहीं करेंगे। देखिए यदि हम कोई
वृत्त बनाते हैं, देखिए इस तरह से कोई वृत्त बनाते हैं और इसके हम इस तरह से व्यास, 2 व्यास लेते हैं, तो देखिए क्या कर रहा है, ये प्रच्छेद कर रहा है, यहाँ पे ये प्रच्छेद कर रहा है, इस बिंदु पे ये क्या कर रहा है, प्रच्छेद कर रहा है। तो ये बिल्कुल सत्य है। सत्य के लिए मैं यहाँ पे सही का निशान लगा देता हूँ। क्या है, ये सत्य है। ठीक है। दूसरा है, पूछा जा रहा है कि वृत्त का केंद्र सदैव उसके अभ्यंतर में स्थित होता है। तो वृत्त, अगर हम वृत्त बनाते हैं, देखिए वृत्त बनाते हैं तो इसका केंद्र अगर यहाँ पर है तो देखिए अभ्यंतर में स्थित है। ये भी क्या है, सत्य है। इसका मतलब आपके ये जो दोनों पॉइंट्स हैं ये क्या है, सत्य हैं। तो इस तरह से इस प्रश्न को हम हल करेंगे।